बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मौला अली अलैहिस्सलाम के चंद और अक़वाल लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। उम्मीद है आप गौर से सुनेंगे और आपसे दरख्वास्त है कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बुराई की मिसाल ऐसे है जैसे पहाड़ से नीचे उतरना। एक कदम उठाओ तो बाकी उठते चले जाते हैं। और अच्छाई की मिसाल ऐसे है जैसे पहाड़ पर चढ़ना। हर कदम बहुत मुश्किल होता है। अगर तुम्हें एक दूसरे की नियतों का इल्म होता तो तुम एक दूसरे को दफन भी ना करते। सब्र एक ऐसी सवारी है जो सवार को कभी गिरने नहीं देती। लोगों के खौफ से हक बात से ना रुको, क्योंकि ना तो कोई मौत को करीब कर सकता है और ना कोई रिस्क को दूर कर सकता है। मैं पूरी जिंदगी में सिर्फ एक रात सुकून से सोया हूं। पूछा गया वो कौन सी है। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए अली, कल तुमने माले गनीमत तकसीम करके आना है, क्योंकि सिर्फ उस रात को मुझे यकीन था कि मैं सुबह जिंदा उठूंगा। कसाई आवाज़ लगा रहा था कि ताज़ा गोश्त है, ले लो। वहाँ से हज़रत अली अलैहिस्सलाम का गुजर हुआ तो उसने हज़रत अली अलैहिस्सलाम को भी कहा कि अच्छा गोश्त है, आप भी ले जाएं। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने कहा, आज मेरी जेब इजाज़त नहीं देती। कसाई ने कहा, मैं आपसे उधार कर सकता हूँ। इस पर हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये उधार मैं अपने पेट से क्यों ना कर लूँ, जिसको मैं जन्नत में इससे बेहतर ग़िज़ा खिला सकता हूँ। कभी भी कामयाबी को दिमाग में जगह ना देना, क्योंकि कामयाबी दिमाग में तकब्बुर और नाकामी दिल में मायूसी पैदा कर देती है। दोस्त की कोई बात बुरी लगे तो खामोश हो जाओ। अगर वो दोस्त है तो समझ जाएगा, और अगर वो ना समझे तो तुम समझ जाना, वो तुम्हारा दोस्त नहीं। गलत बात पर गुस्सा आ जाना शराफत की निशानी है, लेकिन उसी गुस्से को पी जाना मोमिन की निशानी है। जिंदगी को ज़रूरियात में रखो, ख्वाहिशात की तरफ ना ले जाओ। ज़रूरियात फ़कीरों की भी पूरी होती हैं और ख्वाहिशात बादशाहों की भी बाकी रह जाती हैं। इंसान को बोलने के लिए 1 साल लगता है, पर कौन सा लफ्ज़ कहाँ इस्तेमाल करना चाहिए ये सीखने के लिए पूरी ज़िंदगी लग जाती है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम से किसी शख्स ने पूछा, मैं बहुत कोशिश करता हूँ नमाज फ़जर पढ़ूँ मगर उठता नहीं। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये नींद की वजह नहीं, बल्कि तुम जो सारे दिन में जो गुनाह करते हो वो तुम्हारी गर्दन में तौक, हाथों में हथकड़ी और पाँव में बेड़ियां बनकर तुम्हें उठने नहीं देती। इंसान को किस कदर इख्तियार है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अपना एक पाँव उठाओ। साइल ने उठा लिया। आपने फिर फरमाया, दूसरा भी उठाओ। साइल ने अर्ज़ किया, ऐसे तो नहीं हो सकता। तो फिर आपने फरमाया, बस ये इस तरह है। यानी ना पूरा मजबूर है ना पूरा मुख्तार। जिस तरह शबनम के कतरे मुरझाए हुए फूल को ताजगी बख्श देते हैं, उसी तरह अच्छे अल्फाज मायूस दिलों को रोशनी बख्शते हैं। सबसे बड़ी बहादुरी सब्र करना है। सबसे बड़ा फायदा नेक औलाद है। सबसे बड़ी बला नाउमीदी है। सबसे बड़ा तोहफा दरगुजर करना है। सबसे बड़ी तफरी मसरूफियत है। सबसे बड़ा सरमाया खुद एतमादी है। सबसे बड़ा उस्ताद तजर्बा है। सबसे बड़ा राज मौत है। इल्म क्या है? तो आपने फरमाया, अगर कोई तुम पर जुल्म करे तो उसे माफ कर दो, और ताल्लुक तोड़े तो जोड़ लो, और कोई अगर तुम्हें महरूम करे तो उससे नवाज दो, और किसी से इंतकाम लेना हो तो दरगुजर कर दो, और गुस्से में ऐसी बात ना करो कि बाद में नदामत हो। यही इल्म है। ये जिंदगी 2 दिन की है, एक दिन तुम्हारे हक में और एक दिन तुम्हारे मुखालिफ। जिस दिन तुम्हारे हक में हो उस दिन गुरूर मत करना, और जिस दिन तुम्हारे मुखालिफ हो उस दिन सब्र करना। तुम्हारे 3 दोस्त हैं, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारे दोस्त का दोस्त और तुम्हारे दुश्मन का दोस्त। तुम्हारे 3 दुश्मन हैं, तुम्हारा दुश्मन, तुम्हारे दुश्मन का दोस्त और तुम्हारे दोस्त का दुश्मन। लोगों की ज़रूरतों का तुमसे वाबस्ता होना तुम पर अल्लाह की अनायत है। आजमाए हुए को आजमाना बेवकूफ़ी है। सबसे ज़्यादा कमज़ोर आदमी वो है जो दोस्त को हासिल करने में नाकाम हो, और उससे भी कमज़ोर वो है जो हाथ आए हुए दोस्त को गंवा बैठे। इखलाक की कीमत कुछ नहीं देनी पड़ती, मगर उससे हर चीज़ खरीदी जा सकती है। जो शख्स अल्लाह से डरता है बदला नहीं लेता। सवाल और जवाब। करीब क्या है? क़यामत। और करीब तर मौत। अजीब क्या है? दुनिया। और अजीब तर तालिबे दुनिया। वाजिब क्या है? तौबा। और वाजिब तर गुनाह के फौरन बाद तौबा। मुश्किल क्या है? कब्र में उतरना। और मुश्किल तर
अमल के बगैर उतरना। किसी पर एतमाद ना करो जब तक उसे गुस्से में ना देख लो। हसद करने वाला मौत से पहले मर जाता है। खुशी इंसान को इतना नहीं सिखाती जितना गम। मौत को याद करना नफ्स की तमाम बीमारियों की शिफा है। किसी से मिलो तो ऐसे मिलो कि वो दोबारा आपसे मिलने की तमन्ना करे। नेक बनने की कोशिश इस तरह करो जैसे हसीन बनने की। दोस्त और भाई में क्या फर्क है? आपने फरमाया, भाई सोना है और दोस्त हीरा है। उसने कहा कि आपने दोस्त को भाई पर तरजीह क्यों दी? आपने फरमाया, अगर सोने में दरार पड़ जाए तो उसे पिघलाकर वापस उसी हालत में लाया जा सकता है, मगर हीरे में अगर दरार पड़ जाए तो उसे कभी खत्म नहीं किया जा सकता। किसी को परखो मत, उससे रिश्ता कमजोर हो जाता है। जब तुम्हें अपने अच्छे काम से मोहब्बत और बुरे काम से रंज होने लगे तो समझो कि तुम मोमिन हो गए। दो तरह से चीजें देखने में छोटी नजर आती हैं, एक दूर से और दूसरा गरूर से। जब हक पर रहते हुए तुम्हारी मुखालफत हद से बढ़ने लगे तो समझ लो कि अल्लाह तुम्हें कोई बुलंद मुकाम देने वाला है। मेरे अल्लाह, मेरी इज्जत के लिए यही काफी है कि मैं तेरा बंदा हूं, और मेरे फख्र के लिए यही काफी है कि तू मेरा परवरदिगार है। तू वैसे ही है जैसा मैं चाहता हूं, बस तू मुझको वैसा बना दे जैसा तू चाहता है। लोगों के दिलों में अपना मुकाम इस तरह बना लो कि मर जाओ तो तुम्हारे लिए दुआ करें, जिंदा हो तो तुमसे मिलने को तरसें। गरीब की मदद करो, उसका दिल ना दुखाओ, और उसका एहसास करो, क्योंकि गरीब होने में वक्त नहीं लगता। तुम अच्छा करो और जमाना बुरा समझे, ये तुम्हारे हक में बेहतर है, बजाय इसके कि तुम बुरा करो और जमाना तुमको अच्छा समझे। लंबी उम्मीदों से परहेज करो, क्योंकि ये दूसरी नेमतों को तुम्हारी नजर में हकीर बना देती है और तुम उनकी शुक्रगुजारी नहीं करते। बड़ों की इज्जत इसलिए करता हूं क्योंकि उनकी नेकियां मुझसे ज्यादा हैं, और छोटों से प्यार इसलिए करता हूं क्योंकि उनके गुनाह मुझसे कम हैं। तुम गुलाब का फूल बन जाओ, क्योंकि ये फूल उसके हाथों में भी खुशबू छोड़ जाता है जो इससे मसल कर फेंक देता है। कब्र चार आवाजें देती है, अंधेरा है रोशनी लाना, खाक हूं बिस्तर लाना, तन्हाई हूं दोस्त लाना, सांप बिच्छू हैं दवा लाना। कभी अपने दोस्त की सच्चाई का इम्तिहान ना करो, क्या पता उस वक्त वो किसी मजबूरी में हो और तुम्हें एक अच्छे दोस्त खो बैठो। मुझे इस दुनिया से क्या लेना जिसके हलाल में हिसाब और हराम में अजाब है। अगर रिस्क अकल और दानिश से मिलता तो जानवर और बेवकूफ जिंदा ही ना रहते। हमेशा सच बोलो ताकि बाद में तुझे कसम ना खाना पड़े। सजा देने में देर करो यहां तक कि तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाए। आफताब गवाह रहना कि हमेशा अली ने तुझे उभरते देखा है, मगर तूने अली को कभी सोते और इबादत इलाही से गाफिल नहीं पाया। दुनियादारों की सोबत इख्तियार ना करो, क्योंकि अगर तू तंग दस्त हुआ तो ये तुझे छोड़ देंगे, और अगर तू दौलतमंद हुआ तो तुझसे हसद करेंगे। बुरा दोस्त कोयले की तरह होता है, जब गर्म होता है हाथ जला देता है, और जब ठंडा होता है तो हाथ काले कर देता है। अगर किसी को अच्छे तरीके से पहचानना है तो उससे मुलाकात करो, क्योंकि इंसान अपनी जबान के नीचे छुपा होता है। जिसने किसी को अकेले में नसीहत की उसने उसे संवार दिया, और जिसने किसी को सबके सामने नसीहत की उसने उसको मजीद बिगाड़ दिया। जिंदगी की असल खूबसूरती ये नहीं कि आप कितने खुश हैं, बल्कि जिंदगी की असल खूबसूरती तो यह है कि दूसरे आपसे कितने खुश हैं। इख्तियार, ताकत और दौलत मिलने पर लोग बदलते नहीं बल्कि बेनकाब हो जाते हैं। वो गुनाह जिसका तुम्हें रंज हो अल्लाह के नज़दीक उस नेकी से बेहतर है जिससे तुम में गुरूर पैदा हो जाए। अगर किसी का ज़र्फ आजमाना हो तो ज़्यादा इज्जत दो, वो आला ज़र्फ हुआ तो आपको और ज़्यादा इज्जत देगा, और कम ज़र्फ हुआ तो खुद को आला समझेगा। 5 चीज़ों की 5 जगह पर हिफाजत करो, महफिल में ज़बान की, बाजार में आंख की, नमाज में दिल की, दस्तरख्वान पर पेट की और निगाह में हया की। 3 चीज़ें इंसान को अल्लाह से दूर करती हैं, अपने अमल को ज़्यादा समझना, अपने गुनाहों को भूल जाना, और अपने आप को सबसे बेहतर समझना। कोशिश करो कि तुम दुनिया में रहो, दुनिया तुम में ना रहे, क्योंकि कश्ती जब तक पानी में रहती है खूब तैरती है, लेकिन जब पानी कश्ती में आ जाए तो वो डूब जाती है। अपनी ज़बान की तेज़ी उस माँ पर मत आजमाओ जिसने तुम्हें बोलना सिखाया। मोमिन वो नहीं जिसकी महफिल पाक हो, मोमिन वो है जिसकी तन्हाई पाक हो। हर शख्स की कीमत वो हुनर है जो उसके अंदर है। जब गुनाहों के बावजूद रब्बे इज़्ज़त की नेमतें सिलसिला तुम्हें मिलती रहें तो होशियार हो जाओ कि तुम्हारा हिसाब करीब और सख्त तरीन है। मुझे जन्नत से ज़्यादा मस्जिद में बैठना अच्छा लगता है, क्योंकि जन्नत में मेरा नफ्स खुश होगा जबकि मस्जिद में मेरा रब होगा। दिन की रोशनी में रिस्क तलाश करो और रात की तारीकी में उसे तलाश करो जो तुम्हें रिस्क देता है। इंसान दुख नहीं देता, इंसानों से वाबस्ता उम्मीदें दुख देती हैं।
जब आंखें नफ्स की पसंदीदा चीजें देखने लगें तो दिल अंजाम से अंधा हो जाता है। मेरे नज़दीक अपने दोस्त पर 20 दरहम खर्च करना 100 दरहम फकीरों में तकसीम करने से बेहतर है। ऐ अल्लाह, जब मैंने तुझसे ना मांगा तब भी तूने मुझे अता किया, तो ये कैसे मुमकिन है कि मैं तुझसे मांगूं और तू अता ना करे। तन्हाई में गुनाह से बचो, क्योंकि इसका गवाह अल्लाह ताला खुद है। हिकमत मोमिन की खोई हुई चीज़ है, हिकमत ख्वाह मुनाफिक से मिले ले लो। अक्लमंद अपने आप को पस्त करके बुलंदी हासिल करता है और नादान अपने आप को बढ़ाकर जिल्लत उठाता है। अल्लाह के नज़दीक किसी इंसान की इज्जत जितनी ज़्यादा होती जाती है, उसका इम्तिहान भी उसी कदर सख्त होता जाता है। लोगों से याद ना करने का शिकवा मत करो, क्योंकि जो इंसान अपने रब को भूल सकता है वो सबको भूल सकता है। शहद के सिवा हर मीठी चीज़ में जहर है और जहर के सिवा हर कड़वी चीज़ में शिफा है। जिल्लत उठाने से बेहतर है तकलीफ उठाओ। जो तुम्हारी खामोशी से तुम्हारी तकलीफ का अंदाज़ा ना कर सके, उसके सामने ज़बान से इजहार करना सिर्फ लफ्ज़ों को ज़ाया। आपसे अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज।